विशेष विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है भारत ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस। तो ये भारत में ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या है? इस वायरस को बंगाल वेरिएंट भी कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि कोरोना वायरस आखिर होता क्या है और ये कोरोना वायरस के कितने प्रकार हैं। ये जो वेरिएंट है ये उप प्रकार है। तो ये कोई भी वायरस म्यूटेट क्यों करता है, तो उसके म्यूटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको उत्परिवर्तन हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो इस सब के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अपनी क्लास में आप लोगों का क्लास भी खुल गया है और ये सारी चीजें 10वीं 12वीं वाले के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 10वीं 12वीं आपका बेस होता है। जाके आगे IAS IPS जो भी आपको बनना होता है आप आगे जाके बनते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि हम किस बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो उन बिंदुओं के बारे में देख लें। कोरोना वायरस है क्या, पहले हम लोग जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस के 7 अलग अलग प्रकार। यानी कोरोना वायरस जो है, ह्यूमन कोरोना वायरस, ये कोई आज की चीज नहीं है। ये 60 के दशक में मध्य में ही ह्यूमन कोरोना वायरस मिला था, जो मानव को बीमार करता है, जो हम लोग को सर्दी खांसी हो जाता है उसका। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इस 7 वायरस को। एक तो वो जो कॉमन कोल्ड वगैरह के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको हम आम कोरोना वायरस कह सकते हैं, तो वो 4 है। और जो एक घातक, जैसे कि आपका कोविड-19 है, तो इस तरह के जो घातक है वो 3 है। देखेंगे ये 4 कौन है, 3 कौन है, ये सब अगर आपको जानना हो तो आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट आखिर है क्या। जो बंगाल वेरिएंट हम लोग कह रहे हैं, ये ट्रिपल म्यूटेंट है क्या, ये कैसे, इससे पहले 2 म्यूटेंट था, उसमें से कैसे क्या हुआ, कैसे ट्रिपल म्यूटेंट बना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे उत्परिवर्तन उपवेद खतरनाक क्यों है। ये जो म्यूटेंट वेरिएंट होता है ये खतरनाक क्यों होता है, आखिर क्या कारण है कि इसके पीछे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी रहती है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे दुनिया भर में नए कोरोना वायरस वेरिएंट, यानी कि यूके में क्या है, फिलीपींस में क्या है, अमेरिका में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ब्राजील में क्या है, इंडिया में क्या है, ये पूरे दुनिया में कहाँ कौन सा वेरिएंट है, उसको एक नजर हम लोग देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे एनिमेशन, जैसे कि एक वायरस में किस तरह से उत्परिवर्तन होता है, किस तरह से वो लगातार कॉपी अपने आप को करता है, तो वो एनिमेशन देखेंगे। उसी तरह से दूसरा चीज 2 एनिमेशन, इस बार हम 2 एनिमेशन आपको दे रहे हैं। एक तो देखेंगे कि किस तरह से वो म्यूटेट होता है, उसका एनिमेशन। दूसरा देखेंगे जो ये कोरोना वायरस है, यानी कोविड-19 में जो हमारा ह्यूमन कोरोना वायरस है, उसका एक्शन सिस्टम क्या है, यानी क्रिया तंत्र क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से घुसता है सेल के अंदर, किस तरह से सेल को खाता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। अगर ये सब जानना हो तो आप हमारे साथ बने रहें। तो ये देखेंगे और उसके बाद आप जानते ही हैं हम लोग फिर UPSC के लिए प्रश्न, ये तो होता ही है, और फिर पिछला प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर दिया जाता है। तो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ट्रिपल म्यूटेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के संकट से हमारा देश उबर नहीं पाया है, अभी भी दूसरा लहर हाल ही फिलहाल में आया था, आप जानते हैं, जिससे पूरे हम लोगों को दिल्ली छोड़ना पड़ा और बहुत सारे साथी हम लोगों के जो थे, फैकल्टीज थे, बेचारे हम लोगों को छोड़ के चले गए इस दुनिया से, इस कोविड-19 के चक्कर में। तो इसीलिए आप लोग भी जो सरकारी निर्देश है उसका पालन करते रहे। तो बंगाल संस्करण भी इसको कहा जाता है। और ये जो वेरिएंट है, ये ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट, ये आपको पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में इसकी पहचान की गई। कहाँ पहचान की गई ये भी ध्यान में रहे आप लोगों को। बंगाल, पश्चिम बंगाल वेरिएंट था, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी मिला और छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो इसकी पहचान की गई। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। ये तो हमने देखा कि भाई ये हुआ, लेकिन पहले चीज जाने कि ये आखिर कोरोना वायरस है क्या, ये कब मिला। तो असल में जो ये कोरोना वायरस है
ये एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस का परिवार है, यानी वायरस जो होता है या तो उसके अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो ये आरएनए परिवार का है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड परिवार का है। तो इन्हें कोरोना वायरस नाम दिया गया। ये कोरोना मीन्स लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है क्राउन। तो आप जब देखते हैं ये कोरोना वायरस, इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन होता है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो ये एक क्राउन की तरह, जैसे कि राजा महाराजा ताज लगाता है उस तरह से होता, मुकुट आप कह सकते हैं। तो इसीलिए ये कोरोना मुकुट को प्रदर्शित करता है। इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है और ये इसका जो इन्वेलप होता है, ये इन्वेलप है लिपिड लिफाफा, ये इन्वेलप है, उसके ऊपर इसकी विशेषता होती है और इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो कोरोना वायरस पड़ा, तो 7 अलग अलग कोरोना वायरस है जिसके बारे में वैज्ञानिक जानते हैं कि जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसमें से 4 कम खतरनाक है, बाकी 3 ज्यादा खतरनाक है। तो वो बीमार कर सकते हैं, लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो जानते हैं वो 7 कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। तो मानव कोरोना वायरस जो होता है, नॉर्मल जो आमतौर पे होता है, वो मध्यम से ऊपरी श्वसन लक्षण के कारण उसका बनता है, यानी कि आप हल्का सा गले में खराश है, आपकी छींक आ रही है, इस तरह से जो होता है, तो ये कॉमन कोल्ड जो होता है वो आम ह्यूमन कोरोना वायरस से होता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है मानव में ही नहीं होता है बल्कि जानवर में भी फैलता है। आप जानते हैं कि स्पिल आउट जिसको कहा जाता है, यानी जानवर से फिर इंसान में वो चला आता है, जिसमें ऊंट, जैसे कि मेर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिडिल ईस्ट से रिस्पायरेटरी वाला है, वो भी एक था, उसके बारे में हम जानेंगे, वो भी वायरस था, वो ऊंट से आया था। उसी तरह से बिल्ली, चमगादड़, पेंगोलिन, आप जानते हैं कुछ विल्ड एनिमल जो होता है, वो वाइल्ड एनिमल जो होता है, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि पेंगोलिन को आप ले लें। उसी तरह से एक सीविट आता है जो चाइना में था। अब इस सब की हो रही है कि कोविड-19 आया कहाँ से, अभी ये जांच ही चल रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि वो पेंगोलिन से शायद फैला था। तो उसी तरह से चमगादड़ से भी माना जाता है, तो ये संक्रमित करता है, तो ये आपको हो सकता है। उसी तरह से देखेंगे कोरोना वायरस के जो ये 7 अलग अलग प्रकार है, उसको हम लोग थोड़ा देख ले। तो पहला कोरोना वायरस जो था वो आपको 60 के दशक में के मध्य में मिला, ये आप याद रखिए हमेशा, 60 के दशक में। और ये जो था वो देखेंगे हम लोग, तो HCOV 229E और HCOV OC43, ये 2 प्रथम कोरोना वायरस है जिसको डिटेक्ट किया गया था कब, 60 के दशक के मध्य में। और इसमें से अब नॉर्मली इसको बीटा कोरोना वायरस कहा जाता है, और ये माना जाता है कि ये खोजा गया पहला ह्यूमन कोरोना वायरस था। तो कब खोजा गया, 60 के दशक में। अभी कौन सा साल चल रहा है, आप सोच सकते हैं 60 और 60 साल के बाद फिर अब ये नया वेरिएंट आया आपका। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो लोगों को संक्रमित करने वाले ये जो 7 कोरोना वायरस है वो निम्न प्रकार है, आप देखें इस प्रकार है। इसको हमने ए और बी में डिवाइड किया है। तो ए में देखेंगे हम लोग 4 वायरस है। तो आम मानव कोरोना वायरस है, इसमें 229 यानी ई, यानी कि 229E, इसको अल्फा कोरोना वायरस कहा जाता है। ये भी जो है आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट कोरोना वायरस जो 60 के दशक में ही हुआ। नंबर 1। नंबर 2 में आता है आपको NL63, ये भी अल्फा कोरोना वायरस है। नंबर 3 में जो आता है आपको OC43 बीटा कोरोना वायरस, जो उसी वक्त शुरू में आया था, वो है आपका। और चौथा जो है वो है HKU1, ये भी बीटा कोरोना वायरस। यानी जो कॉमन कोल्ड जो आपको आता है उसमें 2 अल्फा होता है और 2 कोरोना वायरस जो होता है वो बीटा कोरोना वायरस होता है। तो ये था आपको, ये आम पाया जाता है, इसके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कॉमन कोल्ड का कोई चीज खा लीजिए, आपका ये खत्म हो गया इससे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग बी कैटेगरी में देखेंगे, वो 3 जो है ये काफी घातक है, इससे लोगों की मौतें हुई हैं। तो घातक कोरोना वायरस, उसमें मेर्स जैसा कि हमने बताया था, ये बीटा कोरोना वायरस है और इसका है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, इसीलिए इसको MERS कहा गया या मर्स कहा गया है, इसका कारण बनता है। तो ये जो था इसको माना जाता है ये ऊंट से, और ये
पता चला कि ऊँट से स्पिल आउट हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया ऊँट पालतू जानवर से भी ये स्पिल आउट हो सकता है। छठा जो है आपका वो है SARS-CoV-2 यानी बीटा कोरोना वायरस, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में SAR सार्स जो कहा जाता है, सीवियर्स एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, SARS सार्स या सार्स इसका कारण। तो ये जो था ये सार्स था। इसी का दूसरा आप प्रकार है जो हमारा कोविड-19 है, जिसको हम लोग कहते हैं SARS-CoV-2, या इसी का आप 2019 में इस कोरोना वायरस को खोजा गया था, इसलिए कोविड-19 जो अभी कोविड-19 महामारी चल रही है। अब इसी के आज जो हम चर्चा करेंगे इसी के वेरिएंट पे करेंगे कि इसका ट्रिपल वेरिएंट कौन सा है। तो ये आपको 7 था। तो ये SARS-CoV अगर आपका है तो ये सार्स वायरस है, और SARS-CoV-2 है तो ये कोविड-19 वाला है। तो ये बात भी है कि आप लोग को जानना चाहिए, ये थोड़ी जानकारी आप लोग ले लें कि जो कोरोना वायरस है, जैसे कोविड-19 किसने नाम दिया? तो कोविड-19 जो नाम दिया है वो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO, ये 3 संगठन मिलके इसका नाम कोविड-19 दिया है। लेकिन SARS-CoV-2 नाम किसने दिया? तो SARS-CoV-2 जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वायरस के लिए, उसका नाम है ITCV, याद रखिए ITCV, इंटरनेशनल टैक्सोनोमी ऑफ जो है वायरस, इंटरनेशनल टैक्सोनोमी IC, इंटरनेशनल कमीशन फॉर टैक्सोनोमी ऑफ वायरस, ICTV, ये आपको कोरोना वायरस का नाम दिया है SARS-CoV-2। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर है या नॉर्मल आदमी है, उसको कोविड-19 से पता चल जाएगा कि भाई ये कोविड-19 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तब रिसर्च में चूंकि वो सार्स का ही दूसरा रूप है, तो वहां रिसर्च जब करेंगे, वहां उसके लिए खोज करेंगे, तब इसको क्या किया जाएगा? SARS-CoV-2 कहा जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 7 कोरोना वायरस। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है, जिसपे हम लोग शुरू किए थे चर्चा के। ट्रिपल म्यूटेंट जो भारत में ये क्यों खतरनाक है, इसके बारे में हम लोग देख लें। तो ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जो है इससे पहले डबल म्यूटेंट से विकसित हुआ है। तो ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट में 3 अलग अलग कोविड स्ट्रेन मिलकर एक नया वेरिएंट बना है। यानी जो 2 पहले से था उसमें से कुछ इधर उधर हेर फेर हो गया और आपका ये तीसरा वेरिएंट बना। तो देखिए किस तरह से। तो डबल म्यूटेंट भारत में हाल ही में पता चला था, जो काफी तेजी से फैला था। उसमें था E484 यानी E484, आप क्यों कह सकते हैं, और एक था L452R। तो ये जो था ये यूके वेरिएंट था, ठीक है, और ये जो है ये यूएस वेरिएंट है, कैलिफोर्निया वेरिएंट था। तो ये दोनों जो वायरस था इसी में जो है सो सर्टेन जो अमीनो एसिड्स थे जो इंजाम थे वो अलग हो गए, ये हो गए, और अलग होने के बाद क्या हुआ कि ये ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बन गया। तो ये देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया था E484Q जो है वो यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे, और ये मुख्यतः यूके के केंट से निकला था, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो है वो L452R जो था वो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, इसलिए कैलिफोर्निया वेरिएंट कहा जाता है। अर्थात ये आपका अमेरिका का वेरिएंट, यूएस वेरिएंट हुआ। उसी तरह से नया ट्रिपल वेरिएंट जो था वो, जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूनो एसिड्स और म्यूटेशन के साथ उपरोक्त में ये जो दोनों डबल म्यूटेंट है इसका तो वहन करता ही है, और इसमें 2 अमीनो एसिड्स जैसे कि H146 और Y145 ये दोनों डिलीट कर दिया। यानी इसी डबल म्यूटेंट में से ये दोनों डिलीट हो गए, ये ट्रिपल म्यूटेंट तीसरा ही बना दिया। तो ये यहाँ ये म्यूटेंट उसके साथ एक अलग म्यूटेंट हो गया, तो ये ट्रिपल म्यूटेंट। तो इसीलिए इस वेरिएंट को ट्रिपल म्यूटेंट कहा गया, और चूंकि बंगाल में पहले पाया गया इसलिए बंगाल वेरिएंट इसको नाम जानते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग और आगे फिर देखते हैं। चलिए, तो आगे ये उत्परिवर्ती उपभेद खतरनाक क्यों, ये जो म्यूटेंट वेरिएंट है ये डेंजरस क्यों, खतरनाक क्यों है, क्यों साइंटिस्ट इससे परेशान है,
वैज्ञानिक इससे परेशान है, डॉक्टर इससे परेशान है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों। तो उत्परिवर्तन होने के साथ ही वायरस की संप्रेषण क्षमता बढ़ जाती है, यानी उसकी जो फैलने की रफ्तार है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। यानी एक म्यूटेंट वायरस अब तेजी से फैलने लगा। देखिए यहाँ दो चीज होता है, म्यूटेशन से वो तेजी से फैल भी सकता है, म्यूटेशन से वो समाप्त भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो खतरनाक वेद होते हैं या जो खतरनाक म्यूटेंट होता है वो तेजी से फैलता है, ये सबसे खासियत है इसमें। इसमें आगे देखेंगे तो ये उत्परिवर्ती वायरस रोग की गंभीरता को भी बढ़ाता है। यानी पहले जो था नॉर्मल वायरस था तो आपको हल्का सर्दी खांसी हुआ, आप निकल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो और अगर म्यूटेंट कर गया और इतना खतरनाक हो गया कि आपका जान ले सकता है, और जानते हैं सेकेंड वेव कितने लोगों का जान लिया है, आप जानते ही हैं। उसी तरह से वायरल क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो टेस्ट होता है उसमें पता करना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। और आपको मैंने बताया, पिछला वीडियो आपने हमारा देखा होगा कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो भारत के पास सिर्फ 2 ही है, तो उसको फिर डिटेक्ट भी करना साधारण तरीके से बहुत ही मुश्किल है। तो इससे वायरस बच जाता है। उसी तरह से म्यूटेंट टीकाकरण के खिलाफ सुरक्षा से बचने में सक्षम है। अब चूंकि जो पहले टीका बना था वो अलग था, अब ये म्यूटेंट कर गया तो उसके टीके पे भी कोई खास असर नहीं करेगा, तो टीका लगा के भी लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ये है आपका। उसी तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे चिकित्सकीय एजेंटों के लिए संवेदनशीलता कम हो जाती है, यानी जो आपके इम्यून सिस्टम को रोकता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी ये कम कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये 4-5 चीजें ये काफी खतरनाक है। म्यूटेंट होने की वजह से ये सारी चीजें संभावनाएं बढ़ जाती है खतरे की। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि दुनिया भर में नए कोरोना वायरस वेरिएंट कहां कहां पाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये यूके वेरिएंट है, ये देखिए, तो ये B117 ये है आपका। उसके बाद ये है, ये 484K वाला, ये सारा यूके है, लिवरपूल केंट वगैरह का वेरिएंट, ठीक है। तो ये सारा वेरिएंट। उसी तरह से दूसरा आप देखेंगे तो ये आप देखें, ये साउथ अफ्रीका का है B1, या इसको 501Y2V कहा जाता है, या इसको 501NY भी आप कह सकते हैं। और इसमें भी सब में इसका कुछ ना कुछ अंश था, आप देखें। उसी तरह से ब्राजील का आप सिर्फ P1 और P2 देख लें, ये होता है इसका क्यू म्यूटेशन। उसी तरह से जो यूएस कैलिफोर्निया जो हमने बताया था L452R, ये यूएस का है कैलिफोर्निया। अब आते हैं हम अपने भारत की तरफ, तो ये देखिए, ये यूएस यूके का वेरिएंट हो गया आपका 2, यूके का वेरिएंट हो गया। इसी तरह से ये फिलीपींस का वेरिएंट है NY, और ये मिलके। उसी तरह से ये आपका न्यूयॉर्क का है B1526 वाला। उसी तरह से भारत जो है वो है 1617 इंडिया का ये वेरिएंट है। और इसी में जैसे कि मैंने बताया कि ये और ये म्यूटेंट, और इसी में बीच में जो हमने बताया कि 2 उसका एमिनो एसिड मिल गया, तो ये आपका इंडिया का म्यूटेंट, ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस। तो हमने देखा कि जो प्रमुख वेरिएंट है जो खतरनाक है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और हम लोग एनिमेशन देखेंगे कि वायरस किस तरह से रिप्लिकेट होता है, किस तरह से उनमें उत्परिवर्तन होता है, यानी म्यूटेशन होता है। तो चलिए देखते हैं एक वायरस में उत्परिवर्तन का एनिमेशन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये एनिमेशन करता है। तो ये देखिए, ये एक वायरस है, कोरोना वायरस। तो ये देखिए, तो वायरस जो भी होता है आप देखेंगे उसका प्राइमरी पर्पस जो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि जैसा वो अपने है उस तरह से उसको कॉपी करना, रिप्लिकेट करना। यानी आप एक वायरस है तो हजारों लाखों वो बनाता जाएगा, अपने आप को कॉपी करता जाएगा वायरस। यही तो होता है, इसी तरह का वायरस आपका कंप्यूटर में भी होता है कि एक बार हुआ तो देखिए कई टैब खुल जाता है। तो ये वायरस ह्यूमन मतलब के अंदर जो वायरस होता है, तो जैसे ये लिविंग सेल के अंदर आता है तो लिविंग सेल को खा के और अपने आप ये बनाना शुरू कर देता है कॉपी। अब इस कॉपी के दौरान क्या होता है, ये देखिए कि इसी के दौरान कुछ का चेंज हो जाता है, यानी सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाता है और वही एक नया वेरिएंट बन जाता है। ये देखिए, अब ये चला गया। तो इस तरह से फिर सेल के अंदर जाता है और फिर सेल के अंदर कई वायरस बना के फिर जाता है। अब ये देखिए, ये अलग वेरिएंट हो गया ये, और इसी में से चेंज हो जाता है उसको।
तो ये अब आपका ये हो गया। अब ये देखिए कि ओरिजिनल से होता है लेकिन इसका अलग हो गया, तो अब ये ओरिजिनल हो गया, ये उसका वेरिएंट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये उसका वेरिएंट हो गया। तो इसका म्यूटेशन जो होता है ये बेसिकली आप देखेंगे कोरोना वायरस और सभी वायरस में इस तरह से होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर जो होता है उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कॉमन है तो कॉमन कोल्ड हो जाता है, लेकिन उसमें से जो कुछ खास होते हैं जो खतरनाक तरीके से उसका ये हो जाता है वेरिएंट, तो वो फिर क्या हो जाता है कि पहले आपने वैक्सीन लिया, उसका जो एंटीबॉडीज था वो आपको रोक रहा था, अब वो नहीं रोकेगा, तो वो आपका सेल जो होता है ये देखिए ये चला गया, लेकिन ये जो वेरिएंट है वो अंदर चला गया आपका, और फिर वो सेल के अंदर जाने के बाद वो ये देखिए रिप्लिकेट जब होगा, तो यही रिप्लिकेट करने के दौरान जो है जो इसके अमीनो एसिड्स हैं उसमें चेंजेस हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, ये सारे एंजाइम होते हैं। ये सब अगर बायोलॉजी आप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये एक एक चीज, तो आप हमारे जूम क्लास भी शामिल हो सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको मैं शॉर्ट वीडियो में भी डेफिनेटली बताऊंगा। तो ये देखिए अब यहाँ या तो डिलीट हो जाता है या चेंजेस हो जाते हैं पुराने वाले से। अब जैसे ये चेंजेज हो गया ये देखिए, तो ये म्यूटेशन कहलाया, यानी यही आपका उत्परिवर्तन कहलाया वायरस में। तो अब देखिए अब ये दो हो गया, ये ओरिजिनल वायरस था और ये म्यूटेंट हो गया। अब यहाँ जी आ गया, यहाँ सी था, इस तरह से, यानी उसके प्रोटीन चेंजेस हो जाते हैं। अब ये वेरिएंट कहलाया और ये ओरिजिनल वायरस कहलाया। अब इससे फिर क्या हो गया कि डुप्लीकेट होता गया उसके अंदर फिर कई वेरिएंट निकलता है। तो अगर हम देखें ये कोविड का जो डेटा है, आंकड़ा है, उसके आधार पे जिस तरह से साइंटिस्ट किया है, तो ये देखिए ये इस तरह से कई बार कोविड ये किया, और यहाँ जो है यूके वेरिएंट आपका, यहाँ आपको ये देखिए ये आपको सितंबर आप देखेंगे सितंबर 2020 में ये नया वेरिएंट आया। ये देखिए ये देखिए ये जो था यूके वेरिएंट आपको सितंबर में आया, ये देखिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये देखिए अब इसके अंदर जो ये एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस होती है एंजाइम के, जो हमारे सेल की रक्षा करता है एक तंत्र, तो वहां जैसे ये किया तो ठीक जिस तरह से आप ताले के अंदर चाबी देते हैं और गलत चाबी होगा तो वो नहीं खुलेगा ताला आपका, तो वैसे ही अगर नॉर्मल कोई वायरस है उसने म्यूटेशन नहीं किया तो यहाँ देखिए ये खाली है। ये देखिए ये जो है इसका यहाँ पे ये देखिए यहाँ तो इसका बैठ गया, लेकिन ये खाली है। तो अब ये खाली है तो ये बोल दी, ये समझ गया कि भाई ये गलत चाबी है, ये नहीं आएगा, तो ये इसको नहीं आने देगा अंदर। ये देखिए ये रेड हो जाएगा लाल, ये देखिए चूंकि यहाँ नहीं है तो ये रेड, तो ये फिर वायरस नहीं जा पाएगा। लेकिन यही वायरस क्या होगा कि म्यूटेंट हो गया। अब ये देखिए ये म्यूटेंट हो गया, अब ये पूरा इसको एकदम चाबी की तरह बना लिया। अब यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा वायरस है, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए अब ये फिट हो गया पूरा। अब जैसे ही फिट होगा तो सेल समझेगा कि चलो अब इसके अंदर घुसा दे। अब यहाँ अंदर जाने के बाद वो फिर से रिप्लिकेट करेगा, और यही आपको, और इसीलिए ये सारे जो नए वेरिएंट है आपको आया है आपको ये कोरोना वायरस के अंतर्गत। तो अब देखिए अब हम देखेंगे कि ये जो वेरिएंट है इसमें कई वेरिएंट निकले हैं ये कोरोना वायरस का। तो 4 सबसे ज्यादा खतरनाक है जो वैश्विक स्तर पे आप समझे कि आपको याद रखने की जरूरत है सिविल सर्विस के लिए, और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली तौर पे पूछ सकता है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये 4 जो है वो कंसर्न है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये देख लीजिए। तो आपको ये B11 ये सब रटने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये रटना है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अब देखेंगे ये जो अल्फा है वो कहाँ है, बीटा कहाँ है, गामा कहाँ है, डेल्टा कहाँ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए तो ये आप देखें, अगर ये देखिए तो इसमें भारत का जो है जैसा कि मैंने बताया ट्रिपल म्यूटेंट, वो क्या है, डेल्टा वेरिएंट है। तो ये देखिए इसमें 2 आपको मिला, ये देखिए डबल म्यूटेंट जो था जो भारत यूके से आया था, वो देखिए ये जो हमने बताया था आपको याद होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ये कैलिफोर्निया वेरिएंट है और ये यूके वेरिएंट है। तो ये दोनों मिलकर ये डेल्टा वेरिएंट आपको बनाया। तो ये डेल्टा वेरिएंट भारत से संबंधित है, ये भी हमेशा समझिए। ये देखिए अब आपके सामने ये आ गया। अब देखिए
अल्फा वेरिएंट यूके का हो गया, साउथ अफ्रीका बीटा, ब्राजील गामा, इंडिया डेल्टा। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिविल सर्विस के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा एनिमेशन हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस की क्रिया के मतलब तंत्र का एनिमेशन, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हमने अभी दिखाया कि किस तरह से तो कोरोना वायरस कैसे जाता है, कैसे गोल्गी बॉडी के अंदर जाके वो खाता है, और किस तरह से वो सेल के अंदर घुसता है जिसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस, फिर वो सेल के अंदर खा के फिर वो निकलता है तो कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो सब हम लोग देखेंगे, वो देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ, ये देखिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ह्यूमन के मुंह से जो आपका थूक वगैरह ड्रॉपलेट्स निकलता है उसके अंदर ये होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप मास्क लगा के रखें तो कि वो ड्रॉपलेट्स वो नहीं फैलेगा। ये देखिए, अब फिर ये आपको एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये जाएगा। अब जाने के बाद अब ये देखिए, ठीक है, अब ये अंदर जाने के बाद आपका सेल के अंदर जो नॉर्मल होता है वायरस का, आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस है। अब इसकी संरचना अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो होता है, ये जो आपको बताया था लॉक एंड की टाइप से, तो एक तो होता है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये, उसी तरह से ये HE है यानी हीमोग्लोबिन आपका है स्ट्रेच डाइमर, ये आपका यहाँ से है। उसके बाद है ये एम प्रोटीन, ई प्रोटीन, और ये जो इन्वेलप है जिसको हम कह सकते हैं लिफाफा या इन्वेलप, उसके ऊपर का वो इन्वेलप है। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको RNA या N प्रोटीन है, न्यूक्लियर प्रोटीन RNA। तो ये एक मोटे तौर पे आप अगर देखें तो ये एक कोरोना वायरस का है, ठीक है। तो ये आप देखें तो ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो इसको हम अगर आगे देखें तो यहीं पे ये जो होता है, अब आगे ये देखिए, अब ये इसके अंदर जब आता है तो ये देखिए, ये देखिए, अब ये क्या होता है, ये जो मतलब एंटीबॉडीज के रूप में ऊपर जो रहता है वो एंजाइम होता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स। ये आपको रोकता है इसको, और अगर सेम उस तरह से हो गया तो कोरोना वायरस इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर। ये देखिए, अब जैसे ही इसके अंदर सेल के अंदर ये कोरोना वायरस घुसेगा तो ये देखिए जिस तरह से है। तो अब इसको देखें एनिमेशन को, ये देखिए घुस गया। तो इस जो घुसने की प्रक्रिया है, इस घुसने की प्रक्रिया को कहा जाता है इंडोसाइटोसिस। याद रखिए, लिख लीजिए आप लोग, इंडोसाइटोसिस। अब ये इसके अंदर जाने के बाद जो इसका N प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था, वो N प्रोटीन को ये निकालता है। ये N प्रोटीन को यहां देखिए, आप आगे जाके यहां ये N प्रोटीन यहां पे आपका ये निकालता है। ये देखिए, ये N प्रोटीन, ये आप देखिए, ये गोल्गी बॉडी है, इसके अंदर आता है, और ये पूरा ये सेल का एक स्ट्रक्चर है जो आप समझिए कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब इसके अंदर से ये जाके ये पूरा जो सेल का तंत्र होता है उसको ये खत्म कर देता है, और ये जितना भी इसके सेल के अंदर होता है फिर से वो रिप्लिकेट करता रहता है। ये देखिए, इसका गोल्गी बॉडी है, जैसे मैंने बताया गोल्गी बॉडी के अंदर ये पूरा। अब ये क्या होता है कि अब ये जितने भी अपना वेरिएंट कॉपी बनाता है और फिर ये सेल से बाहर निकलता है। तो ये जो सेल से बाहर निकलता है उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये देखिए एक्सोसाइटोसिस। उसके अंतर्गत ये जो होता है, आपको जो सेल होता है वो सेल को समाप्त कर देता है और उसके जगह ये वायरस हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो सेल आपका, चाहे वो इसके अंदर आप जानते हैं कि किडनी खराब हो जाता है आपका, बहुत सारे जो मल्टीपल ऑर्गन है वो फेल्योर हो जाता है कोरोना वायरस की वजह से। तो फिर आप मतलब उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये कोरोना वायरस जो है, खास करके कोविड-19 या SARS-CoV-2, ये काफी खतरनाक है। तो चलिए, ये सब एनिमेशन हम लोगों ने देखा, तो अब इसको देखते हैं यूपीएससी के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न,
तो चलते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। नए कोरोना वायरस वेरिएंट के निम्नलिखित युग्मों पे विचार करें, यानी इन जोड़ों पे विचार करें। दक्षिण अफ्रीका अल्फा, यूके केंट बीटा, ब्राजील गामा, भारत डेल्टा। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, यानी जो सही सुमेलित है उसको आपको देखना है। केवल एक, ए में, बी में 1 और 2, सी में 3 और 4, डी में उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसको आप जरूर अपने दोस्तों तक फैलाएं। हो सकता है आप आईएएस बन जाएं, आपके दोस्त आईएएस बन जाएं और सब अच्छी नौकरी पा लें। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं कि कितने तरीके से आपको हिंदी में तो ऐसा मटेरियल अन्यत्र नहीं मिलने वाला, ये आप समझ लीजिए। ये सारा जो रिसर्च आप, ये सारे वीडियो हमारे अंग्रेजी में आ चुके हैं। ये 45 के 45 वीडियो जो अंग्रेजी में आया है, मैंने कहा कि नहीं, ये 45 का 45 हिंदी में भी मैं दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, हिंदी वाले उतने सीरियस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग सीरियस है, लेकिन आप लोग के पास मटेरियल की कमी होती है और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल मिलता नहीं। तो चलिए, इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप है उस पर शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। समग्र गंभीरता स्कोर के आधार पर फ्लैश सूखे के संबंध में निम्नलिखित वर्षों पर विचार करें। हमने कहा था आपको 51, 80, 2005, 2007, 2009। तो आप जानते हैं ये जो फ्लैश सूखा पड़ा था आपको 51 में पड़ा था, ठीक है। 80 में नहीं था, ये 79 में था, यानी 79 में था। उसी तरह से 2005 में था, बिल्कुल था। 2007 में नहीं था, फिर 2009 में था। 2005 में टॉप 5 में 2005 भी आता था, 2009 भी है, 1951 भी है, 1979 भी है। तो इसका उत्तर हो गया 1, 3 और 5। तो देखिए कैसे कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। तो उपरोक्त में से कौन से वर्ष में भारत में फ्लैश सूखा पड़ा। तो देखिए केवल 1 और 2 ये नहीं होगा, 1, 3, 4 ये भी नहीं होगा, 1, 3, 5 ये बिल्कुल होगा, और उपरोक्त सभी। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर आपका हो गया सी, ठीक है। तो यहीं पे आप देख लीजिए इसका उत्तर आप सी, ठीक है। तो चलिए, ये था भारत ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस। भारत में जो ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस के कितने प्रकार होते हैं, सेल के अंदर जो म्यूटेशन होता है वायरस द्वारा वो कैसे होता है, सेल के अंदर कौन सी कोरोना वायरस की मैकेनिज्म है जो सेल के अंदर घुसता है और जिस तरह से हमारे सेल को खाता है, जिस तरह से लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं, ये सारे चीज पे हम लोगों ने चर्चा की। और ये ज्ञान आप अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी पे हम शॉर्ट वीडियो आपको लाने वाले हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। एक एक चीज जो बायो से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है, साइंस एंड टेक से संबंधित है, और आपका ज्योग्राफी से संबंधित है, ये सारे चीजों का मैं शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये देखिए, ये आप ही लोगों का कमाल है कि हमें इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला इस चैनल को चला रहा हूँ और सारा चीज कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये मेहनत हमारा रंग लाएगा कब, जब आप हमारे फॉलो करेंगे इसको, आपका परीक्षा में आप इसे हल कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।